हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रूमेशन के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रूमेशन क्यों न्यूज़ में था? तो याद रखिए, अभी फिलहाल में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वह क्लाइमेट चेंज बहुत से वाइल्ड स्पीसीज को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। सो उनका जो हाइबरनेशन का पीरियड था वो भी टिपिकली अभी चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। उसके लिए साइंटिस्टों ने कंसर्न शो किया था। तो इसीलिए हमें ये क्वेश्चन भी एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट दिखता है कि व्हाट इज ब्रूमेशन। तो याद रखिए, बेसिकली ब्रूमेशन हाइबरनेशन की तरह ही होता है, बट टिपिकली ब्रूमेशन ये रेप्टाइल और एम्फीबियन फॉलो करते हैं। ओके, जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन रहेंगे वो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के दौरान एक डॉर्मेसी के स्टेज में चले जाएंगे और वहां पर वो पीरियड को उसको अवॉइड करने के लिए उसी स्टेज में वो रिमेन रहेंगे और उस पीरियड को हम कहेंगे ब्रूमेशन पीरियड। क्लियर? बेसिकली मतलब ब्रूमेशन एक पीरियड होगा जिसमें वो एक्सट्रीम कंडीशंस को अवॉइड कर रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पर ही कंसेप्ट हमें माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज या फिर माइग्रेटरी स्पीसीज का भी समझना पड़ेगा। वो एक्सट्रीम कंडीशन को अवॉइड करने के लिए दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, बट सम स्पीसीज दे कैन नॉट माइग्रेट। ओके, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दे गो इनटू डॉर्मेसी स्टेज। ओके, वो कहीं पे जाके एक तो जमीन के अंदर बरो कर लेंगे या फिर किसी जगह पे जाके वो डॉर्मेंट स्टेज में अपनी ग्रोथ, अपना रिप्रोडक्शन, इन सबको स्टैग्नेंट कर देंगे टू अवॉइड दैट एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर? तो बेसिकली ब्रूमेशन क्या होता है? तो एक स्टेट होता है जिसमें रेप्टाइल और एम्फीबियन वो रिमेन रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे टू अवॉइड हार्श कंडीशन। क्लियर? ये हमें पता चल गया। तो अभी ये हाइबरनेशन से डिफरेंट कैसा है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो याद रखिए, बेसिकली हाइबरनेशन जो है, जैसे हमें पता है बियर्स डू हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन में क्या होता है, जो एक्सट्रीम कंडीशन लाइक स्केर्स फूड, जहाँ पे फूड स्केर्स होता है, वेदर भी हार्श होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मोस्ट ऑफ द स्पीसीज डू हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में कैसे होता है कि वो एक पीरियड के लिए इनएक्टिव रहते हैं, मतलब वो सो जाते हैं और उसके बाद वो एक्टिव नहीं होते हैं, ना ही वो उठते हैं। किस लिए? टू ड्रिंक, टू ईट, टू यूरिनेट और टू एक्सक्रीट, किसी चीज के लिए नहीं उठते हैं। बट यही मेन डिफरेंस आता है ब्रूमेशन में कि ब्रूमेशन में जो स्पीसीज ब्रूमेशन में जाएंगे उन्हें इवेंचुअली आफ्टर सम पीरियड उन्हें उठना पड़ेगा, उन्हें खाना पड़ेगा और उन्हें फिर से ब्रूमेशन में जाना पड़ेगा एक्सक्रीट और यूरिनेट करने के बाद। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये मेन डिफरेंस है। हाइबरनेशन में जो इंटरवल है वो नहीं दिखते हैं और ब्रूमेशन में हमें इंटरवल दिखते हैं। ये मेन एक चीज हो गया। देन नेक्स्ट एक और हमें डिफरेंस दिखता है इन टर्म्स ऑफ स्टोर्ड फैट। तो याद रखिए, जो मैमल्स है वो उनके पास बहुत स्टोर्ड फैट रहता है, जो स्टोर्ड फैट वो यूटिलाइज करके हाइबरनेशन का पीरियड निकाल सकते हैं, बट रेप्टाइल्स डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ अ स्टोर्ड फैट। तो उसीलिए उन्हें इवेंचुअली कुछ पीरियड के बाद उठ के खाना खाना पड़ता है, मतलब उन्हें फैट स्टोर करने पड़ते हैं। यही मेन डिफरेंस एक और भी हम कह सकते हैं इन बिटवीन हाइबरनेशन एंड ब्रूमेशन। देन नेक्स्ट हमें अलग अलग टाइप के ये हाइबरनेशंस कैसे दिखते हैं। और जैसे कि ब्रूमेशन मतलब अलग अलग टाइप के कैसे दिखते हैं, तो याद रखिए, हमें एक डायपॉज दिखता है, जो एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर बेसिकली स्पीसीज अपनी ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्शन को अरेस्ट करते। अरेस्ट मींस दे स्टॉप्ड, दे स्टैग्नेंट। वो स्टेट को स्टैग्नेंट करते हैं और बेसिकली ये हमें दिखता है उनका एक हाइबरनेशन का स्टेट। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कुछ स्पीसीज रहती है इनवर्टिब्रेट्स, वो हार्श समर को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो एस्टिवेशन स्टेट में चले जाते हैं। सो अगर इनवर्टिब्रेट के बारे में पूछा गया आपको तो वो कौन से स्टेट में जाते हैं, तो एस्टिवेशन, याद रखना। और ब्रूमेशन में कौन जाता है, तो रेप्टाइल एंड एम्फीबियन, ये चीज एक याद रखो। देन नेक्स्ट टॉर्पोर, ये चीज याद रखना आपने। टॉर्पोर अगर आया तो याद रखिए वो क्या है, शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ डिक्रीज एक्टिविटी, मींस इनएक्टिविटी का पीरियड है जहां पे शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। क्लियर? तो ये सब इंफॉर्मेशन थी ब्रूमेशन के बारे में। ब्रूमेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और करंट में भी जो साइंटिस्ट ने कंसर्न शो किया है उसके चलते हमें एग्जाम में आते हुए दिखता है। आप ये रीड कर लीजिए, जो आपको पेपर के लिए हेल्प कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।